हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को भी कर रहे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, हमेशा हमें याद रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ है हमारा 4, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जी। लिखा है प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा। इसी पाठ के हम करने वाले हैं आज बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में बड़े ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमें अपने मस्तिष्क को रखना होता है चौकन्ना, क्योंकि ऑप्शंस या विकल्प होते हैं 4। क्या पता कौन सा विकल्प हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके तो सही कर नहीं सकते, क्योंकि तुक्का हर बार सही नहीं होता। हर बार क्या, कभी भी नहीं होता। जब तक हमें किसी चीज की या किसी बात की जानकारी नहीं है, हम यूं ही कुछ नहीं कह सकते कि शायद होगा शायद होगा। शायद होने में वो कुछ नहीं होता है, या तो होना है या नहीं होना है। हमारा जो कार्य है ना, वो 2 बातों पर निर्भर करता है, या तो हमें करना है या नहीं करना है। नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम थक गए, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। करने का सिर्फ एक है कि हमें काम करना है और इस कार्य को पूरा करके ही दम लेना है, ये है। तो यहां पर आप अपने मस्तिष्क को एकदम एक्टिव करके बैठिएगा और बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जो भी आपको विकल्प लगे, क्योंकि वीडियो में आंसर्स भी मैं बताने वाली हूं कि कौन सा विकल्प सही है। यदि आप किसी प्रश्न का विकल्प मुझसे पहले बताते हैं, जैसे पहले प्रश्न का उत्तर आपको लगा कि का सही है, ठीक है, पहला प्रश्न हमने पढ़ा और आपको लगा कि का, तो आप वहां लिखिएगा कि पहला प्रश्न उत्तर का, और आपके उत्तर बताने से पहले मैंने बताया था। तो वहां पर हम आपको की सराहना भी करेंगे, साथ साथ आप अपना नाम भी लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आया है। क्या इसका उत्तर हम तुरंत दे सकते हैं? आइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? सही से विकल्पों को सुनिए। क्या कहानी कमजोर होती है, वही कमजोरी है? लोक तत्व का अभाव होता है? भावनाओं का शोषण करने वाली होती हैं? या धरातल से परे होती हैं? सबसे बड़ी कमजोरी, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी। इनके सबके अर्थ पता है आपके? कहानी कमजोर होती है इसलिए, लोक तत्व का अभाव होता है, जो वैल्यूज हैं उनका अभाव रहता है, या भावनाओं का शोषण करने वाली होती हैं, या सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का शोषण करने वाली होती है, इमोशनली करने वाली होती हैं, या फिर धरातल से परे, मतलब जो है ही नहीं उसको एकदम काल्पनिक तरह से दिखाया जाता है। क्या लग रहा है आपको? हाँ, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा थोड़ा थोड़ा, चौथा भी। अब देखते हैं, धरातल से परे होती है मतलब लोक सीमाओं से बढ़ चढ़कर, जैसे अतिशोक्ति अलंकार होता है ना, उसी प्रकार से आजकल की जो फिल्में हैं वो बन रही हैं कि बस धन की लिप्सा, धन की चाह के कारण कोई भी स्टोरी परोसी जाती है। मसाला होना चाहिए, चटपटी होना चाहिए, ताकि कमाई हो सके। इस तरह ये यहाँ पर जो विकल्प है, धरातल से परे होती हैं, बहुत दूर होती हैं, इसलिए ये वाला सही है। भारतीय फिल्मों में त्रासद स्थितियों को ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है? बहुत अधिक मार्मिक दृश्यों को क्यों दिखाया जाता है? एकदम संवेदनात्मक दृश्यों को क्यों दिखाया जाता है? देखिए, पहला है ताकि दर्शकों का मनोरंजन किया जा सके, दूसरा है ताकि दर्शकों की भावनाओं का शोषण कर सके, या फिर ताकि अधिक धन कमाया जा सके, ताकि दर्शकों को सीख दी जा सके। हाँ, त्रासद बताइए। ताकि ट्रेजेडी टाइप कि बहुत बड़ी, ये बता दिया घटना एकदम हतप्रभ करने वाली। तो यहाँ पर कौन सा आपको लग रहा है? आपने पढ़ा था पाठ का सार, इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा, प्रश्न उत्तर या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाला देखा होगा। ताकि उनका एक ही काम है, अभी अभी हमने चर्चा की थी, ताकि अधिक से अधिक धन कमाया जा सके, बस यही उनका पहला और आखिरी उद्देश्य रहता है। तीसरी कसम फिल्म दुख को किस रूप में प्रस्तुत करती है? असहज स्थिति में, सहज स्थिति में, विकट स्थिति में, या असामान्य तरीके से? तीसरी कसम मूवी में किस फिल्म दुख को किस रूप से, मतलब दुख को बहुत अधिक दुखी बनाकर वहां प्रदर्शित किया जाता है, या सहजता से? एकदम एकदम सिंपली सहजता से। ओके, बहुत सही।
अगला प्रश्न, सजनवा बैरी हो गए हमार गीत किसके द्वारा गाया गया? पाठ का सार वीडियो आपने देखा होगा, वहां पर साफ साफ लिखा था कि ये जो फिल्म है, ये जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया था? मोहम्मद रफी जी के द्वारा, किशोर कुमार जी के द्वारा, मुकेश जी के द्वारा या मन्ना डे जी के द्वारा? याद है किसी को? मुकेश जी के द्वारा। अगला प्रश्न, अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम कैसी फिल्म थी? अभिनय की दृष्टि से साधारण फिल्म, सबसे हसीन फिल्म, मनोरंजक फिल्म या कला प्रधान फिल्म? ये भी पाठ का सार जब हमने पढ़ा था तब आपने यदि ध्यान से सुना है तो बिल्कुल जो यहां लिखे हैं ना उसमें एक तो हूबहू वही लिखा है कि वो फिल्म ये थी। कौन सा? याद आया? उत्तर है इसका खा, सबसे हसीन फिल्म। अगला, जोकर फिल्म के एक भाग को पूरा होने में कितना समय लगा था? एक भाग को पूरा, मेरा नाम जोकर फिल्म का जो एक भाग पूरा हुआ तो उसमें कितना समय लगा था? 1 साल, 2 साल, 6 साल या 7 साल? 6 साल। यस, एक पार्ट को कंप्लीट करने में मेरा नाम जोकर का पहला भाग कंप्लीट होने में 6 वर्ष का समय लगा था। कितनी लंबी अवधि। राज कपूर की बात सुनकर शैलेंद्र की क्या दशा हुई थी? चेहरा खिल गया था, चेहरा फीका पड़ गया था, चेहरा हैरान हो गया था या चेहरा मुरझा गया था? इससे पहले वाला आपने एनसीईआरटी वीडियो देखा होगा तो उसमें साफ साफ एक प्रश्न आया था जिसका उत्तर यहीं पर है। क्या लगा था? जो भी राज कपूर जी ने बात की थी फिल्म से संबंधित, उससे उनका क्या हाल हुआ था? चेहरा उनका थोड़ा मुरझा गया था। फिल्म है, अगला प्रश्न है, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? उम्दा, बेहतरीन, आंखों से बात करने वाला या कोई नहीं? हाँ, आंखों से बात करने वाला, क्योंकि वो अपनी आंखों के माध्यम से ही दर्शकों को अपने सारे दिल की बात कह देते थे और दर्शक उसको समझ भी जाते थे। ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात थी। किसकी? राज कपूर जी की। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम में राज कपूर ने किसकी भूमिका निभाई? जल्दी बताइए। पहला, ओके, एक गाड़ीवान हीरामन की। बहुत सही जवाब। शैलेंद्र ने कितनी फिल्म बनाई? कई बार जिक्र हुआ है। शैलेंद्र ने कितनी फिल्म बनाई? सिर्फ एक। कौन सी? तीसरी कसम। वही उनकी शुरुआती फिल्म थी, वही उनकी आखिरी फिल्म थी। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है? भाव प्रधान, सरल या दोनों या कोई नहीं? उनके जो गीत रहते थे वो भाव प्रधान रहते थे, सरल या फिर दोनों, मीन्स भाव प्रधान या सरल भी या कोई नहीं? क्या लग रहा है आपको? दोनों। बहुत सही। कौन सी फिल्म महान फिल्मों की श्रेणी में आती है? तीसरी कसम, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर या अजंता? सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, अजंता ये राज कपूर जी की फिल्म है और तीसरी कसम फिल्म है शैलेंद्र जी की। तो महान फिल्मों की श्रेणी में कौन सी फिल्म आती है? तीसरी कसम। कहानी सुनकर राज कपूर ने क्या कहा? मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। कहानी जब सुनी ना तो शैलेंद्र जी से कह दिया कि मुझे एडवांस मनी चाहिए। यही सुनकर तो शैलेंद्र जी का चेहरा मुरझा गया था और साथ ही साथ राज कपूर जी ने यह भी कहा था कि ये फिल्म तो चल नहीं सकती है और उन्हें यह पता नहीं था कि राज कपूर जी कितनी धनराशि मांगने वाले हैं। और आपको पता है कि राज कपूर जी ने सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया लिया था इस फिल्म में, सिर्फ 1 रुपये। मैं मुफ्त में काम नहीं करूंगा या करूंगा अच्छी नहीं है या क्या, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। राज कपूर को कहां का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता था? बॉलीवुड का, विश्व का, एशिया का या हॉलीवुड का? एशिया का। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम की पटकथा किसने लिखी थी? शैलेंद्र जी ने, सलीम खान जी ने, जावेद जी ने या फणीश्वर नाथ रेणु ने? आया था नाम फणीश्वर नाथ रेणु ने। किस फिल्म की सफलता ने राज कपूर में आत्मविश्वास भर दिया? संगम की, तीसरी कसम की, जागते रहो की या मेरा नाम जोकर की? कौन सी वो फिल्म थी जिससे राज कपूर जी में आत्मविश्वास एकदम आ गया था? जागते रहो। ठीक है। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? और 6 वर्ष लगे थे उसके पहले भाग में। 1960 में, 1970 में, 1965 में या 1975 में? बताइए, शुरू कब हुआ था? 1965 में। तीसरी कसम फिल्म पर्दे पर कब आई? 1965, 1966, 1967 या 1970? कब आई थी फिल्म? जल्दी बताइए।
1966 में। ये भी जो पाठ का सार हमने पढ़ा था उसमें दिया था। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर बनी थी? प्रेमचंद के, शैलेंद्र के, जयशंकर प्रसाद के या फणीश्वर नाथ रेणु के? किसका जीवन तीसरी कसम फिल्म से हूबहू मैच करता है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के। तीसरी कसम को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार या राष्ट्रपति स्वर्ण पदक? क्या मिला था? यस, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक। ठीक है, यस। आशा करती हूं आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत रोचक अंदाज में सुना, समझा और अपने अपने मत अर्थात अपने अपने जो ऑप्शंस थे या विकल्प थे उनका भी आपने चयन किया। इसके लिए हम आपके लिए ताली बजाते हैं। आप भी अपने आप के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और कार्य को निरंतरता से पूरा करने के लिए। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन। हम 90%, 20%, 80 या 90% की बात नहीं करते। हम आपको देते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी हमेशा देते रहेंगे। किसी प्रकार का डाउट या मन में संदेह नहीं पालना है। हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता रहेगा, वो भी एकदम फ्री। और मैं बात बता दूं आपको कि ना केवल आपको यहाँ विषय से संबंधित वीडियोस ही प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सुनकर आश्चर्यचकित ना हो और ना कोई क्वेश्चन मार्क अपने मस्तिष्क में बनाए, क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि आप जैसे कक्षा 10वीं पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आप NTSC ओलंपियाड की पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो ये वीडियोस भी हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर IIT, JEE, नीट, ठीक है, UPSC, JIIB, CIIB, बैंक इंश्योरेंसेस, SSC, RRB और भी कई प्रतियोगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस यहाँ पर मुफ्त में प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है और ना ही लिया जाएगा। हम जो कहते हैं वही हम करते हैं और आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं। आप जज करिए और बताइए कि जो है वही है, क्योंकि बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको हर एक वीडियोस प्रोवाइड होगा। आप देखेंगे और आप स्वयं बताएंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ आपके क्लास की, यदि क्लास 10th की मैं बात करूँ तो आप अपनी क्लास के वीडियो CBSE इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, CBSE हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हायर सेकेंडरी की यदि हम बात करें कक्षा 11वीं और 12वीं, तो वहां भी आप सभी विषय के वीडियोस बिल्कुल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। CBSE, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी हर एक विषय को हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी भी विषय को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो पर जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट पर जाइए, तो आपको वहां पर उस विषय से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि आपको आखिर देखना क्या है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर आपकी सुविधा का रखा है विशेष ध्यान, ताकि आप समय पर अपने आप को एकदम एक्टिव मोड में रखते हुए हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। कहते हैं ना, जब मस्तिष्क एकदम फ्री होता है, एकदम खुला होता है, तब जाकर हम किसी वीडियो को सुन, समझ और ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी तरह की किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना होगा। हर एक वीडियो आपको इसी तरह से सुविधाजनक रूप में प्रोवाइड किया गया है। आप देखेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो क्या आपको जो देखना है बस उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्या देखना चाहते हैं, CBSE या NCERT पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्लिक कर दीजिए। यदि आपको देखना है पाठ का संपूर्ण सार, वो भी क्रम अनुसार, तो आप वहां पर पाठ का सार क्लिक कर दीजिए। आपको NCERT समाधान देखना है या वन शॉट वीडियो देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट आप क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ये हुई ना समय की बचत, और हम अपने जो इंटरेस्ट है, जिस समय हमें पढ़ाई करने का मन है, तुरंत उस वीडियो को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम, ठीक है, तो आपने किया पाठ्यक्रम पर क्लिक। पाठ्यक्रम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हिंदी का आपका सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस, जी हाँ, होल ईयर पाठ्यक्रम, संपूर्ण वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ पर आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में आपकी ही लाली मैडम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक और उनमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने गद्य खंड में हैं, कितने काव्य खंड में हैं, वो सब की संपूर्ण जानकारी देने वाली हैं। साथ ही साथ जो पाठ का नाम है, शीर्षक, टाइटल है ना, उसका
इंट्रोडक्शन भी है कि आप इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे। तो ये और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि आप इस वीडियो को देखकर ही संपूर्ण साल में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। पाठ्य पुस्तक पता है आपको, कक्षा 10वीं है, क्षितिज और कृतिका भाग 2, क्योंकि भाग 1 हमने 9th कक्षा में पढ़ी है। ठीक उसी तरह से कोर्स बी की हम बात करें तो कोर्स बी में भी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, स्पर्श और संचयन भाग 2, क्योंकि भाग 1 हम 9th में पढ़ चुके हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो, कोई भी प्रश्न आपका, जो भी प्रश्न आ रहे हैं कि कौन यही चैप्टर्स होंगे, यही लेखक या कवि होंगे, तो हर एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये जब आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको पसंद तो जरूर आएगा। तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी बच्चे और भी स्टूडेंट्स इस लाभ उठा सकें। ठीक है, हमारा और आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से बना रहे हमेशा के लिए, तो अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही तो लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। जी हाँ, ऑल स्टेट्स बोर्ड के लिए। ठीक है, ना केवल हम एमपी यूपी की बात करते हैं, बल्कि संपूर्ण बोर्ड पर आधारित हमारे वीडियोस हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं और हमेशा किए जाएंगे। किसी प्रकार के किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम कभी बात नहीं करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।